परम ज्योति रवांग मनस गौचरम उन्मूलयद विद्याम यद विद्याम उन्मीलयत्तपि जड़ देवादि गज्जारण श्री सनातन धर्म प्रदर्शव देव भगवान की जय। चलो कल्पतरु समान इक्षित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंचनाम धारक महावीर भगवान की जय। गमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल्तरवतेश भगवान की जय। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिवे जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान है वो विराजी। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक सांख्य चार वाक मत जैनियों के अमित मति मान बन के विराजी। वही जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। तत्री भट्टादित्य आचार्य श्रोमणी गुरुवसी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करुण राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाश बालोगी मुर्शिद मिश्राकर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी सर्वार्थ सिद्धि तत्वबोध वर्षा युग चल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि मिल जाएगी, तत्व मिल जाएगा, लेकिन बोध मिलना बहुत कठिन है। संसार में यदि किसी चीज की कीमत है तो बोध की है, ज्ञान की है। और बोध के बगैर व्यक्ति बुद्धू है। जिसके पास बोध नहीं वो बुद्धू कहलाता है। आज बुद्धि के देवता कहे जाने वाले श्री गणेश आज गणेश चतुर्थी है। कल हमने बताया था पर्युषण पर्व क्यों प्रारंभ होते हैं। आज के दिन से धर्म की शुरुआत, सम्यक की शुरुआत हो गई चौथे गुणस्थान से। इसलिए आज की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। और व्रत की शुरुआत 5वें गुणस्थान से होते ही है, तो कल से पंचमी से व्रत लागू होंगे। और व्रतों की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है, इसलिए उसे अनंत चतुर्दशी कहा। और रत्नत्रय की सिद्धि सिद्धालय अगले दिन प्राप्त होगा। और अंत में क्षमा वाणी का पर्व आ जाता है कि आप बाहर से मुक्त हुए या नहीं हुए, अंदर से कसायों से कितने मुक्त हुए, उसकी परीक्षा अंतिम दिन वो
बुद्धि कहाँ मिले हमें, अकल कौन से बाजार में बिक रही है। संसार में गुरु बिन ज्ञान, भेद बिन चोरी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है और भेद के बगैर चोरी नहीं होती। जब आपने अपने जीवन में गुरु को चुना ही नहीं, सारे जीवन में 10 गुरु बदल लो तो अकल कहां से आएगी। शिष्य वह होता है जो लोग की डांट, फटकार, मार सब सहन करता है। इसीलिए गुरु को कुंभकार कहा है और शिष्य को कुंभ कहा। नमो वृषभ सेनादि गौतमांत गणेश ने मूलोत्तर गुणाध्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। काम बिगड़ जाए बिगड़ जाने दो, बुद्धि को मत बिगाड़ो। काम बिगड़ गया कोई बात नहीं, यदि बुद्धि बिगड़ गई तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। और बुद्धि सही सलामत है तो आप बिगड़े हुए काम को भी बना लोगे। कई लोगों ने बिगड़े हुए काम को बना लिया बुद्धि के द्वारा। आप जो छेने की मिठाई खाते, कलकत्ते की बंगाली मिठाई, हम लोग बचपन में सुनते बंगाली मिठाई, फिर बाद में उसके बारे में पढ़ा कि कलकत्ते में एक जो है दुकानदार था, दूध का व्यापार करता था। उसने क्या किया, दूध जो कढ़ाई में डाला, उसकी मिठाई की दुकान थी, दूध को कढ़ाई में डाला, दूध फट गया। उस जमाने में दूध को फटना बहुत अशुभ माना जाता था, अशुभ माना जाता था, फेंक देते थे लोग। और तो व्यापारी था बेचारा, छोटा सा, उसने क्या करे यार, उसने सारे पानी को अलग निकाल दिया, उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाया। छोटे छोटे बच्चे आते थे, अंकल जी मिठाई, तो उसने दोना भर भर करके 4-6 आने में सब खिला दी सबको। अब वो खट्टी मीठी लगी, अंकल जी कल वाली मिठाई चाहिए, अंकल कल वाली मिठाई चाहिए, क्योंकि रोज की मिठाई खाते खाते तो आदमी जो है जलेबी और ये वो सब आकड़ा जाता है। अरे कल वाली मिठाई में क्या रह सकता, चख करके देखा, उससे स्वाद आया। व्यापार करने का अपना ढंग होता है। व्यापार बुद्धि से चलता है। व्यापारी वह है जो गंजे को भी कंगा बेच देता है। भारत देश का एक व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, विदेश गया सर्विस ढूंढने के लिए। जिस दुकान पर जाते बोले अपनी डिग्री दिखाओ, भाई मैं तो 8वीं क्लास हूं, बोले चलो चलो। एक बहुत बड़ा मॉल था, बहुत सारे काउंटर लगे हुए थे। उसने मालिक से निवेदन किया कि सर मुझे केवल 15 दिन का मौका दे दो, आप कुछ भी मत देना। उसके कुछ समझ में आई, उसने उसे नौकरी पर रख लिया। अब वो जो भारतीय था, अब कोई भी उसके काउंटर पर कोई चीज लेने आता तो वो एक की जगह 2 चीज दिखा, सर इसके साथ ये बहुत अच्छी मैचिंग करेगी, ये इसके साथ बहुत अच्छी चीज है,
बहुत फायदे की चीज है, शायद हो सकता है आगे इसके दाम बढ़ जाए, भैया इसको भी रखते। वो 2 चीज लेता, तीसरी की और प्रस्तुत कर देता। हर ग्राहक के साथ एक चीज लेने आता कोई ग्राहक तो उसको 3 चीज 4 चीज भेज देता। तो जितने काउंटर में सेल होती थी 15 दिन में उसके काउंटर की सेल जो है तिगनी चौगनी हो गई, बंद हो। ये बुद्धि का कमाल है, MBA का कमाल है। समय, श्रम, संपदा, संकलित 4 चीज की बचत करना MBA है। समय, श्रम, संपदा और संक्लेश 4 चीज की बचत करना MBA है। MBA करने के लिए कोई ना कोई गुरु तो चाहिए, MBA कराने वाला। प्राचीन काल में एक घटना घटी। संसार के लोग अपने सांसारिक कार्य करने के लिए किसी न किसी देवी देवता का आवाहन करते थे, और आदमी के अंदर इतनी आकुलता होती है, जैसे आज के जमाने में होती है। सवेरे का डॉक्टर अलग, फायदा नहीं दिखाता, दोपहर का अलग, संध्या का अलग, रात का अलग। दिन में 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर बदल लेता है। जैसे दिन में 4 गुरु वो लोग बदल रहे हैं। पहली बात तो गुरु बनाते ही नहीं है, वो खुद गुरु है, और जिनको गुरु बनाते हैं उन्हीं को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक नाव में कई व्यक्ति चले जा रहे थे। नाव जो है बीच रास्ते में डगमगाने लगी। कई धर्म के लोग थे, तो नाविक ने कहा भैया देखो अब तो एक भगवान के भरोसे नैया है, मैंने तोरे ही भरोसे भगवान भवन में नैया डाल ली, अब अपने अपने भगवान को याद करो। तो एक धर्म को मानने वाला था, वो अपने एक भगवान को ही मानता था। उसके भगवान ने आवाज सुनी, वो आया उठा के ले गया। दूसरे धर्म का था, वो भी एक ही धर्म को बहु मानता था भगवान को, वो भी उठा के ले गया। हमारे एक भाई थे, हम नहीं बताएंगे कौन थे, नाम भगवान का नाम लेंगे क्योंकि अभी तुम बुरा मान जाओगे। बुरा बहुत जल्दी मान जाते लोग कि तुमने हमारे भगवान की बुराई कर दी। इसलिए भगवान कोई भी हो, कभी इस भगवान का नाम भगवान बचा, जैसे वो आता खड़ा होता तो दूसरे भगवान का नाम ले देता, वो सोचता हो तो उसको बुला रहा है, ऐसे उसको बुलाता, थोड़ी देर में उसका नाम ले देता, वो तैयार होता तो उसका था। यही चलता रहा। उसने 8-10 भगवान बदल लिए, एक भी नहीं आया। वो उसका हो जाएगा वो जाएगा, उसको बुलाया और नैया डूब गई। उसने जाके शिकायत की कि हम मर गए, तुम्हारा नाम लेते लेते तुमने। भगवान ने कहा कि भाई देख, तूने पहले उनको बुलाया था। बोले हाँ बुलाया था। तो हमने सोची वो जा रहे हैं, हम तो तैयार खड़े थे, पर तूने उनका नाम ले दिया। मैं रुक गया कि वो जाएंगे, नैया डूब गई। अब देवताओं ने एक मीटिंग की कि भैया ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे, सारा देव परिवार बर्बाद हो जाएगा। कोई ऐसी योजना की जाए कि व्यक्ति कोई भी काम करे तो किसी एक देवता को नियुक्त कर दिया जाए।
कि जिससे कि वो हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले उसे स्थापित किया जाए और उस कार्य को निर्वहन किया जाए। ऐसे सारी देवी देवताओं की जो बदनामी बच जाएगी। पर ऐसा काम किसको सौंपा जाए, चुनाव कैसे किया जाए, तो कोई ना कोई युक्ति तो लगाना पड़ेगा। तो सारे देवी देवता शंकर जी के पास इकट्ठे हुए। ये परीक्षा का फार्मूला बताएंगे। जब परीक्षा का फार्मूला तैयार हुआ तो शंकर जी ने कहा कि जितने ये देवी देवता हैं सब पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके, 3 परिक्रमा लगा करके सबसे पहले जो यहां आ जाएंगे वो सबसे पहले देवता कहलाएंगे। अब रेस शुरू हुई, 1 2 3 गिना, सब देवी देवता अनेक प्रकार के द्रुतगामी वाहनों पर आरूढ़ थे। जैसे सीटी बजी सब भागे। कोई मोर पर था, कोई हाथी पर था, कोई शेर पर था, कोई अनेक द्रुतगामी पशु पक्षी थे। अपनी अपनी सवारी घोड़े पर, इस पर, उस पर सब भाग रहे। अब बेचारे गणेश जी बैठे और उनकी सवारी चूहा, इतना बड़ा शरीर, इतना सा चूहा। विचार किया, अरे भाई ये शंकर जी भगवान 3 लोक के नाथ, पूरी पृथ्वी के मालिक, इनके अंदर ही सारा विश्व समाया है। और उन्होंने 3 परिक्रमा लगाई और वहीं बैठ गए। और सारे देवी देवता भांपते हाँपते हाँपते पहुंचे। अब देखेंगे तो गणेश जी तो वहीं पहले से बैठे। अब सब लड़ने लगे कि भाई ये तो सब अन्याय है, ये तो कहीं ये बाहर गए ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, कहीं मिले ही नहीं, ये पहले कैसे हो गए? जवाब दो। अब गणेश जी ने कहा कि भैया देखो, 3 लोक के मालिक शंकर जी, इनके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। तुम घूम रहे थे बाहर और हम घूम रहे थे अंदर। जो अंतरात्मा होता है वही सम्यक दृष्टि होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो अंतरात्मा। हम जिस बाहर संसार की दौड़ में घूम रहे हैं कि सबसे पहले पहुंच जाएंगे, ये सबसे पहले बनने की होड़ अनादि काल से आज की नहीं है। मेरा नाम पहले आना चाहिए, मेरी कुर्सी पहले लगना चाहिए, मेरे ये सफल सब अनादि काल से, कोई नई बात नहीं है। चाहे पहले पर कछु होए चाहे नहीं। बंधु, तब से उन श्री गणेश जी को किसी भी कार्य करने के पहले आवाहन किया जाता है। बुद्धि के देवता श्री गणेश कहलाते हैं। उन्हें विनायक भी कहते। विनायक, नायक जो नेतृत्व करता है, किसी भी कार्य का जो नेतृत्व करता है वो नायक कहलाता है। और ये विनायक कहलाते हैं।
विशेष रूप से नायकत्व करते हैं, इसलिए विनायक कहते हैं। आपके यहां भी जब पंच कल्याणक पूजा होती है, कोई भी महान विधान होते हैं, उसमें विनायक यंत्र की पूजा होती है। और विनायक यंत्र में क्या है आपको पता है? कौन बताएगा? चलो इनाम अभी दे रहा हूं मैं, तो आज डबल डबल इनाम बांटूंगा। हाँ, बड़ा विनायक यंत्र में क्या क्या चीज है। नरेंद्र भाई, आप तो बहुत पूजा करते हो, आप तो बहुत यंत्र जी पहुंचते हो, पुराने आदमी हो यहाँ के। शास्त्री जी, है कुछ पता ठिकाना? यही पता नहीं कि विनायक यंत्र में क्या है, तो अपन को क्या विनायक, अपनी बुद्धि विनायक बनेगी। हेलो, नमस्ते महाराज जी। हेरी शब्द में सब समाहित है। हेरी 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 शब्द में सब समाहित है। हेरी, ओम हेरी हेरी, हाँ, उसमें सब समाहित है। बैठ जाओ। विनायक यंत्र में आ से लेकर के हाथ तक जो वर्ण अक्षर है ना, अभी पूछे जाएंगे। आज तो बिल्कुल बुद्धि की परीक्षा है, जो मास्टर होंगे बता देंगे। आ से लेकर के हाथ तक के वर्ण उस यंत्र में लिखे होते हैं, और उन्हीं वर्णों का बीजाक्षर बनाया जाता है। एक वर्ण को दूसरे वर्ण में गणित लगा करके मिक्सचर कर देते हैं, वो बीजाक्षर बन जाता है। ओम बीजाक्षर, ह्रीम बीजाक्षर, श्रीम बीजाक्षर, क्लीम बीजाक्षर, ये बीज अक्षर कहलाते हैं। जैसे बीज के अंदर क्या होता है, पूरा वृक्ष छुपा होता है, ऐसे ही एक बीज अक्षर के अंदर कितने ही अक्षर छिपे होते हैं। बंधुओं, अब जो श्री गणेश जी हैं, उनके जीवन के बारे में अपन सुनते आए, पढ़ते आए, देखते आए। उनके विग्रह को, उनके चित्र को, उनकी मूर्ति को अनेक प्रकार के रूपों से बनाया। ये प्रतीकात्मक है। व्यक्ति किसी प्रतीक से सीख सकता है। उनका बाह्य परिकर, गणेश जी की कितनी पत्नी है बताओ? 2। क्या नाम? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि क्या है और सिद्धि क्या है? गणधर जी के पास 63 रिद्धियां होती हैं। और सिद्धि क्या है? आत्मसिद्धि। आत्मा की विशुद्धि जो अंतरंग में काम कर रही है, और 63 रिद्धि वो सारी की सारी चीजों की बहिरंगता की सिद्धि कर रही है। बहिरंग वैभव उससे जुड़ा हुआ। उनके 2 पुत्र भी हैं, है कि नहीं? 2 पुत्र हैं कि नहीं बहन जी? अब नहीं बोलेंगी। शुभ लाभ उनके 2 पुत्र हैं। अब गणेश जी काम क्या करेंगे? ऐसा सुना जाता है
कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिखने वाले थे तो उनको एक 60 हैंड राइटर की जरूरत थी। तो उन्होंने जो है गणेश जी का आह्वान किया। वेद व्यास जी महाराज बोलते जा रहे थे और गणेश जी महाराज लिख रहे थे। तीर्थंकर की धुन गणधर ने सुनी अंग रचे चुन ज्ञानमयी पूजन वरवाणी शिव सुखदान ध्रुवन मानी पूजमयी। जो 63 रिद्धियां होती हैं ये क्या है? ये सीढ़ियां, सीढ़ी, ये दिमाग पर जो छल्ले छल्ले बने रहते हैं ये 63 रिद्धि। और तीर्थंकर या अनंत भगवान के 64 रिद्धि होती हैं केवल ज्ञान रिद्धि से। बाहुबली भगवान के 63 रिद्धि का जो है, जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसके 63 छल्ले हैं, हम गिन के आए क्योंकि मुनि अवस्था की मूर्ति है, बेल लगी हुई है। वो जो ज्ञान दिया जाता है तीर्थंकरों के द्वारा वो गणधर भगवान अपनी सीढ़ियों में डाल लेते। कल दोपहर की कक्षा में 3 बजे क्षुल्लक श्री जनवाणी पुत्र ध्यान सागर जी महाराज 5 ज्ञानों की व्याख्या करते के बाद मति ज्ञान के बारे में जब चर्चा चल रही थी, उसका विश्लेषण चल रहा था, तो कभी हमसे वो पूछ लेते, कभी हम उनको बता देते कि भाई इसमें विशेष ये है, कभी वो विशेष बताते कि महाराज जी इस ग्रंथ में ये और विशेष आया है। ये सब ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है। तो तत्वार वृत्ति कारणे बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, उपमा, इस सब का विश्लेषण किया। पाठ ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं, अर्थ ग्रहण करने की शक्ति को मेधा कहते हैं, नई नई उन्मेषणी जो बुद्धि है वो प्रतिभा कहलाती है। इसीलिए लोगों को अवार्ड मिलते हैं। मेधावी छात्र, बुद्धिमान छात्र, प्रतिभाशाली छात्र। कुछ आप नया करके दिखाओ, कुछ नया सोच करके दिखाओ, वही प्रतिभा है। इतने सारे भेद क्यों? अरे 336 भेद होते हैं मति ज्ञान के। सबका मति ज्ञान का छौषम ज्ञानावरणी कर्म का तो एक सही है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके विद्यार्थी जीवन में आप कहो या आपके बच्चे को, कोई एक विषय में डिस्टिंक्शन लाता है, कोई 2 में लाता है, कोई 3 में लाता है, कोई 4 में लाता है। वही तो बुद्धि है, प्रतिभा है, मेधा है। क्योंकि अलग से पैदा नहीं होनी है। जिसमें आपकी विशेष रुचि होती है आप मास्टर हो जाते हैं, उसमें डिग्री मिल जाती है? क्रिकेटर जो है ज़्यादा रन बना देता है तो मैच दाब दी मैच बन जाता है। कहने का अभिप्राय वो हमारा ज्ञान भी बीच बीच में जैसे वोल्टेज अप डाउन करता है ना, ऐसा होता रहता है। अरे यार पहले बहुत अच्छा आता था, अब तो मैं भूलने लगा हूँ। अरे पहले तो मैं कुछ नहीं आता था, अब मुझे सब आने लगा है। तो ज्ञानावल कर्म का जो है, जो बैलेंस है, उल्टा नीचे होता रहता, वोल्टेज डाउन होता रहता। बिल्कुल जीवंत धर्म की चर्चा अपन करें ना, जिसकी हमें जरूरत है। हर साल आप पूजन करेंगे, हर साल आप जो है जो कुछ कर रहे हैं
सोच का भी खा लेंगे, हो सकता है थोड़ा संयम संयम जो भी हर साल करते आ रहे हैं, लेकिन हर साल कुछ नया सुने, कुछ नया करें, तब तो कुछ अपनी उस आत्मिक शक्ति को पहचाने। ये 10 धर्म हमें अपनी आत्मिक शक्ति को मन वचन काय, कल बताया था, तन बच मन बच तन धन और आत्मन, इन चारों के इर्द गिर्द हमारा पूरा 10 धर्म चलेगा। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, समझने के लिए समझना है, हमें अपने मन को परिष्कृत करना है, हमें अपने वचनों को परिष्कृत करना है, अपनी काय को परिष्कृत करना है, हमारे धन को परिष्कृत करना, हमारी आत्मा को परिष्कृत। यदि ये समझ में आए, समझ में आए, हमें ये पाना है, तो तुम कुछ करो। केवल भोगों के लिए भगवान की आराधना करना, पद प्रतिष्ठा के लिए भगवान से जुड़ना, गुरुओं से जुड़ना कि इनके साथ रहेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। अभव्य मिथ्या दृष्टि धम्मो भोग निमित्तम न तु कै क्षय हेतुम। मिथ्या दृष्टि अभव जीव का जितना भी धर्म है भोग के निमित्त से होता है, कर्म क्षय के निमित्त से नहीं होता। बंधु, तीर्थंकर की ध्वनि तब तक नहीं खिलती है जब तक गणधर नहीं होते। अब यदि हम श्री गणेश जी के जीवन चरित्र पर चिंतन करते हैं, लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? बंधुओं, हमेशा व्यक्ति गलत काम को याद रखता है, अच्छे काम को इतने जल्दी भूलता है जैसे उसकी जरूरत है उसे नहीं। इसीलिए अच्छे कार्य को लिख करके रखना ये इस बात का प्रतीक है। बुराइयां तो अनादि काल से जीव संस्कारों से ढो रहा है, परंतु अच्छाई को क्यों लिख के रखना? अभी हमारी ये माता बहनें ये छोटी छोटी डायरियां लिख रही हैं, ये लिख रही हैं, वो लिख रही हैं। अब जो घर में रहेंगी तो इनके नाती पोते कोई भी जब इनकी डायरी देखेंगे तो कहेंगे मेरी दादी थी ना, मेरी नानी थी, बड़ी ज्ञानी थी, उनके हाथ के लिखे हुए अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई हैं, बहुत स्वाध्याय करती। तो आज का लिखा हुआ वो अच्छाई जो है आपको भविष्य में अमर कर देगी। जितने भी आचार्य भगवान हुए हैं वे अपने शिष्यों की बदौलत आज सृष्टि पर जिंदा नहीं है। वे अपने लेखनी अपने शास्त्रों की बदौलत जिंदा हैं। शिष्य तो डुबा गए। आज किसी से भी जाके पूछ लो कुंद कुंद आचार्य भगवान के कितने शिष्य थे। कुंद कुंद आचार्य भगवान के गुरु का नाम भी आज विद्वान स्थापित नहीं कर पाए। केवल गुरु का नाम शिष्य ने अपने स्मरण किया क्योंकि नहीं कुतमुकारम साधभाव स्मरण थी, इसलिए उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया है, अपने गुरु भाई का स्मरण किया है कि जिनने उन्हें सहयोग दिया। बाकी और सब सपन पाठ है, कुछ नहीं है।
खाए खोया बह गया। अच्छाई को लिख कर के रखना चाहिए, ना जाने किसके काम आ जाए, उसकी नजर पड़ जाए। अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे रहते हैं। एक ही वाक्य हमारे जीवन को अमर बना सकता है। आत्म कल्याण के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुरु का एक शब्द भी आपके जीवन के लिए, कल्याण के लिए निमित्त बन सकता है। तस्मात् भिन्नम। कहने का अभिप्राय, गणेश जी ने लिखने का प्रारंभ किया, गणधर जी ने ग्रंथों को रचा, फिर परंपरागत वही आगे चला। अश्व मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, शाम वाचनानुसार मासाध्य श्रोतारा सावधान था। ये ऐसे वैसे वचन नहीं है, जिनवाणी ऐसी वैसी नहीं है, ऐरा गहरा न तू गहरा। जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा सारे विश्व को, द्रव्य तत्व पदार्थ अस्थि काय सबको अपने ज्ञान में साक्षात्कार किया, उनके द्वारा त्रिभुवन महतई तीन लोग के द्वारा पूजित अरहत भी ईश्वर ही, अनंत ईश्वर प्रोक्तम कहे गए। ये सामान्य बात नहीं है। न्याय शास्त्र का सूत्र है, वक्ता की प्रमाणता से वाक्य में प्रमाणिकता आती। जो व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता है उसका कोई विश्वास नहीं करता है, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति सत्य भी बोल दे तो भी उसका विश्वास नहीं होता। बोलो आप, एक बार सत्य बोलने वाला 100 बार सत्य बोल रहा है, एक बार झूठ बोल देना तो उसकी वो झूठ भी सत्य चल जाएगी। लेकिन तो रात दिन झूठी झूठ बोल रहा है, रात दिन क्लेशी क्लेश कर रहा है, रात दिन घपड़ी घपड़ा कर रहा है, उसके लफड़े में कोई नहीं आता। वो कहते भाई तू अब निपट, तेरा स्वभाव है, अब तू निपट। पिछले दिनों कहानी सुनाई थी, वो गड़रिया शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो एक दो बार तो आदमी आए, तीसरी बार शेर आ गया, खा गया, कोई नहीं आया, चिल्लाता। तो झूठ बोलने वाले की दशा ऐसी होती है, और ऐसी होगी और हुई है। अब तो धर्म आएंगे तब सत्य के बारे में सुनाएंगे, या तो गणेश जी के बारे में सुनाना है। तो बुद्धि कहाँ होती है भैया? बुद्धि का स्थान कहाँ है? बुद्धि का स्थान यहाँ है ना, माथे में। मन कहाँ है? इधर। बुद्धि कहाँ है? यहाँ। और आत्मा कहाँ है? सब जगह। तो गणेश जी की जो बुद्धि है वो कैसी है? गणेश जी का सिर कैसा है? हाथी के जैसा। अब हाथी का सिर इतना बड़ा है तो उसका काम क्या है भैया? प्राचीन काल में राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो हाथी के सिर पर लोहे का बहुत बड़ा एक कवच बांधते थे, और उस कवच से किले के दरवाजे को लगाते थे, किवाड़ टूट जाते थे।
जब वो किवाड़ टूटने लगे तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। तो इससे बड़े बड़े किले के दरवाजों पर आपने देखो बड़े बड़े कीले निकले रहते हैं, नहीं देखे? वो क्यों निकले रहते? कभी किसी से पूछा? वो हाथी की रक्षा के लिए, हाथी से रक्षा हो जाए वो किवाड़ न तोड़ पाए। पर भी विधि विधान बहुत होते हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में जो कठिनाइयों के किवाड़ हैं वो केवल अकल से खोले जाते, बुद्धि से खोले जाते। एक राजा ने घोषणा की कि इन दरवाजों को जो व्यक्ति खोल देगा उसे राजकुमारी से शादी कर। लोग आए, देखे, ऊपर नीचे हाथ लगाई नहीं, केवल अटके थे। खोलने की बात कही थी, बहुत आए, चले गए। एक अकल वाला व्यक्ति गया, उसने कहा भाई हाथ लगा के तो देखो। हाथ लगाया, खुल गया। समस्याओं का समाधान उस समस्या के पास ही रहता है, ध्यान रखना। हम समस्या का समाधान दूसरी जगह ढूंढने जाते हैं, दूसरों के पास जाते हैं। जिस घर की लड़ाई में आप दूसरों को इन्वॉल्व कर दोगे, कभी भी जिंदगी में आपका निपटारा नहीं हो पाए। हमने हजारीबाग का नाम ले रहा हूं, आप कभी जाकर के पूछ लेना कि आपके गांव में जो है 7 भाई थे, 6 भाई पाटनी परिवार, और 30 साल से उनका झगड़ा 30 मिनट में निपटा दिया। 30 मिनट नहीं लगे, कुछ नहीं था, तो भ्रम का भूत भरा था, निकाल दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम क्या चाहिए, बोलो तुम ये चाहिए, ये चाहिए, उठा ले जाओ, लड़ाई खत्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई को समाप्त नहीं होने देते, इधर भी कह जाएंगे, उधर भी कह जाएंगे, इधर भी यहाँ कर जाएंगे, उधर भी यहाँ कर जाएंगे, फिर टाइम पे मुकर जाएंगे, हमने ऐसा कहा ही नहीं था, ऐसा किया ही नहीं। तो कभी समस्याओं के समाधान नहीं हो सकते। समस्याओं के समाधान इस बुद्धि से होंगे। तो हाथी का जो सिर होता है बड़ा होता है, उसी प्रकार से सोच कैसी होना चाहिए। क्या? पैर की चोट और बुद्धि की छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। पैर की मौज, सोच आगे नहीं बढ़ने देती, प्रकृति में बाधक है। जब तक हम एक विशाल दृष्टि से नहीं सोचेंगे कुछ नहीं मिलेगा। हम जानवरों की तरह जीवन जी के चले जाएंगे, खाया पिया भोगा और चले गए। हमने अपना क्या पैदा किया? बुद्धू के बुद्धू बन करके चले गए। आए थे बुद्ध बनने के लिए, आए थे शिव बनने के लिए, बुद्धू बनकर चले गए, शव बनकर के चले गए। पूरी इतनी बुद्धि का कमाल है। बंधुओं, हमारी सोच विराट होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी दूसरे के माथे नहीं मढ़ना चाहिए। हाथी जो है अपनी सूंड से, आपने देखा होगा, पत्तियां उठा करके माथे पे रख लेता है, गेहूं की बोरी अपने इधर रख लेता है। जो महावत होते हैं पालने वाले,
उसके माथे पर रख करके चलते हैं। तो जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, दिमाग से काम लेता है, वही बुद्धिमान होता है। ये हमें सिखाता है अपनी जिम्मेदारी दूसरों को सौंप करके निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं समाज में कोई भी पद हो, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि जो पद होते हैं, कितनी जिम्मेदार की पद होते हैं। अध्यक्ष का मतलब होता है अधि समीपे ईक्षते इति अध्यक्षा। समीप में रख करके, खड़े रह करके हर कार्य की इंक्वायरी करना। एक कार्य सौंपा था, क्यों नहीं हुआ, अधूरा हुआ तो क्यों रहा, क्या कमी रही, सामने रह करके काम कराए वो अध्यक्ष होता है। टेलीफोन से अध्यक्ष नहीं बनते। अपनी अपनी चलाए सो अध्यक्ष नहीं, मन की करे सो मंत्री नहीं। कोषाध्यक्ष के पास कुछ नहीं, कोषाध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष का मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। मंत्री का मतलब होता है तीन मनों का संयोजन करता है। प्रजा क्या चाहती है, राजा क्या चाहता है और उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मंत्री हुआ करते थे। ये सरकार चल रही है किन से, मंत्रियों से। मंत्री किससे चल रहे हैं, मंत्री किससे चल रहे हैं, है? हाँ, मंत्रियों के पास योजनाएं हो सकती, लेकिन योजना को किस प्रकार से सिस्टमैटिक ढंग से प्रगायित करना है अधिकारी बताते। ऐसे थोड़ी इतनी घोषणाएं हो जाती है तो सब फोपट की होती। उनके आईपीएस अधिकारी बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग लगे हुए हैं, अर्थशास्त्री लगे हुए हैं, वो सारा का चेकअप करते हैं कि कहाँ किस आदत में, किस मद में क्या सी चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती। नहीं तो सीतारमण जी क्या करेंगी बेचारी, है? पेश कर दिया बजट, वो तो केवल उद्घाटित करते हैं, लगे हुए हैं सर्चर की इतना इससे आएगा, इतना इससे आएगा, इतना इससे आएगा। पहले इनकम सोर्स जोड़ते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। और खर्चा तो जोड़ लिया, उतना इनकम नहीं है तो फिर क्या होगा, दिवाला निकल जाएगा। बंधु, बड़े दिमाग से काम लो तो काम की सफलता है, अन्यथा सब बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है। सिर बड़ा है उनका, लेकिन इतने बड़े सिर में आंखें बड़ी छोटी छोटी हैं। आंखें छोटी हैं। अब आप सोचते हो कि हाथी की आंखें इतनी छोटी, शरीर इतना बड़ा है, अपन को देखने में डर लगता है, हाथी को हमें देखने में डर लगता है। ऐसा नहीं है कि हाथी आपसे नहीं डरता। उसकी आंखों की विशेषता है, जैसे आपको एक लेंस लगा दो तो वो चीज़ क्या बड़ी बड़ी दिखने लगती है, ऐसे उसकी आंखों की विशेषता है कि आपका आकार जो है इतना ही नहीं दिखता है, उसको अपने बराबर ऐसा दिखता है ऊंचा, कि इतना बड़ा आदमी मेरे सामने खड़ा है। तो जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम किसी चीज को बड़ा देखते हैं, ये हमारी वस्तु स्वरूप को
जानने पहचानने की सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए। दृष्टि की सूक्ष्मता हो, पकड़ हो। आंख जरूर छोटी है लेकिन उसका विश्लेषण बहुत बड़ा होता है। अपनी मनुष्यता का अभिमान हम दुनिया में बड़े हैं, ये अभिमान छोड़ करके आप छोटे से छोटे जीव की रक्षा करें। अन्यथा एक छोटी सी चींटी किसको मार देती है? हाथी को मार देती है। रही मन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। कुछ लोग बड़े आदमियों के पीछे दौड़ रहे हैं, साहब इनके संगे रहेंगे तो हमारी खूब पूंछ होगी, प्रतिष्ठा होगी, इज्जत मिलेगी। रही मन देख बड़े इनको लघु न दीजे डार, छोटे की उपेक्षा नहीं कर। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तलवार तो इतनी लंबी होती है, सुई इतनी छोटी होती है। अभी बताओ कि तलवार में घाव हो जाए, तलवार से घाव हो तो कौन सिलेगा? नहीं, तलवार सिलना चाहिए। तलवार के घाव को तलवार सिलना चाहिए भाई। तलवार के घाव को सुई ही चाहिए। अपने पैसे का अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान, अपनी तपत्याग का अभिमान, 8 प्रकार की मद अब बताए जाए। और अभिमान का मतलब हमेशा ये ध्यान रखना, जो पूज्य पुरुषों का अनादर करता है उसका नाम ही अभिमान है, मद है। आप किसी व्यसनी व्यक्ति का अनादर कर दो, वो अनादर नहीं माना जाता, वो सजा है उसको। लेकिन किसी पूज्य व्यक्ति का आप अनादर करोगे, इसका मतलब आपके अंदर मद है और आप धर्म का ही अपमान कर रहे हैं। इसमें अन्या न नत्येति धर्म स्थान गौरता सया शोच्येति धर्मात्मीयम न धर्म धार्म के गुना। यदि आप किसी धर्मात्मा त्यागी तपस्वी का अपमान करते हो तो धर्म का ही अपमान कर रहे हो। क्यों? धर्म बिना धर्मात्मा के नहीं होता। आदमी जब अपने नाम की, शरीर की ख्याति लाभ, पूजा की, पद की, प्रतिष्ठा की चाहना करता है तो सुनिश्चित है वो पूज्यों का अपमान करता है, अनादर करता है। ये लिख करके रख लेना अपनी डायरी में, अमर वाक्य है। जब भी हमारे अंदर, चाहे घर में, परिवार में, कहीं समाज में, अपने से बड़ों का अनादर करने का भाव है, इसका मतलब आपके अंदर मद का आविर्भाव हो रहा है। आप अब से नहीं बोल रहे हैं, आप नशे में बोल रहे हैं। 3 साल हो गए मैं इस गांव में रहते रहते। अरे महाराज आप चिंता क्यों करते? उसको तो हमसे बहुत डरता है। अरे वो तो हमसे बहुत डरता है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भैया वो तुमसे डरे या नहीं डरे, हमें तुमसे नहीं डरना है, हमें तुम्हारा उपयोग नहीं करना, तुम्हारे मत से नहीं चलना। तुम ना जाने क्या से अर्थ का अनर्थ कर दोगे, मरेंगे हम। हमारी समस्या को हम सुलझा लेंगे, हमें आता है। जो मद में है, मद में भी आ जाते और मद में भी आ जाते।
व्यसनी व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा? व्यसनी व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाता है, अपनी समाज की रक्षा नहीं कर पाता, वो क्या धर्म की रक्षा करेगा? इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों की चिंता ही नहीं करना चाहिए, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। करते जो मर्जियां तेरी। धर्म की बहुत बड़ी ताकत होती है, धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। आदमी जब कर तो लेता है नशे में, बाद जब नशा उतर जाता है तो फिर की करता है। एक राजा हाथी पर बैठ के चला रहा था, एक पियक्कड़ चला आ रहा था सामने से, हाथी कितने में बेचता है? राजा ने सारा किया, उठा ले जा उसको कुठरिया में डाल दे। कहना सवेरे पे कहेगा हाथी, रात भर कुठरिया में रखा, बढ़िया मच्छरों वाली। सवेरे होश आ गया, उसको लाए, हाथी खड़ा कर दिया। वाह भाई, हाथी बिक रहा है, खरीद कितने में खरीदता है? मालिक मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे तो खाने के लिए नहीं है, मैं कहाँ खरीद सकता हूँ, क्यों मेरी मजाक? तो तू उधर मजाक उड़ा रहा था हाथी की, तब नहीं था तुझे, अब सामने कर दिया है कर रहा। किसके अहंकार में तुम डूबे हो, किसके बल पर तुम जी रहे हो? जिनके खुद का ठिकाना नहीं, वो तुम्हारा क्या ठिकाना बनाएंगे? अहंकारी व्यक्ति हमेशा, उसका लक्षण है, घर में भी देख लेना, छोटे छोटे बच्चे जब आपकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, समझ रहे, इनके अंदर अहंकार पैदा हो। ये मत सोचना कि अहंकार हमारी केवल एक ही विधि में। मानव मान का पुतला है, जहां मान मिलेगा दो प्रशंसा, झूठी प्रशंसा, उसमें फूल जाएगा। हाथी कभी, वो खुद ही अपने आप में फूला हुआ है। उसके कान कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? सूपा जैसे, हलते ही रहते। वो क्या कहते हैं कान? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को ग्रहण करे, थोता दे उड़ाए कबीरा। सूप जो काम करता है, अब सूप घर में खत्म हो गया, किसी के घर में मिलेगा ही नहीं। सूपड़ा सांप, ये घरों में इसीलिए सूपड़ा साफ हो रहा है, क्यों? साफ करने का सूपड़ा ही नहीं बचा, इसीलिए सूपड़ा साफ। वे अचेतन जो चीजें हैं हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा देती। सूप उछले तो उछल सकता है विलासक, सूप उछले तो उछल सकता है विलासक, वो चलनी क्या उछलेगी जिसमें 1000 छेद हो? वो उछली कि सब गया नीचे, कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। बंधु, हमें अपने जीवन ऊंचाइयों पर ले जाना है तो कहीं ना कहीं हमें सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? एक राजा के 5 बेटे थे, मूर्ख शिरोमणि, मूर्ख शिरोमणि। उसने अपने देश के नामी ग्रामी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, भैया इनको पढ़ाओ। सारे विद्वान माथा फोड़ी करके हार गए, एक भी चीज सीखने को नहीं।
एक व्यक्ति विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति पहुंचा, विद्वान नहीं वो बुद्धिमान था। बोले राजन हम आपके बच्चों को पढ़ा देंगे। भाई ठीक है भाई, पर एक शर्त है, हम महल के अंदर नहीं पढ़ाएंगे, हम आपके राज उद्यान में ले जाकर इनको पढ़ाएंगे। और राज उद्यान में ले गया, भाई राजा था, उनके सिखाओ। तो उसने जो है पशु पक्षियों के बारे में कहानी बनाई और उन मूर्खों के मुंह से कहलवाया कि देखो इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो क्या हुआ, उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो क्या हुआ। उसके पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की। बचपन की एक छोटी सी घटना आपको बता दें। हम जो है थोड़ा सा पढ़ने लिखने में तो बहुत पीछे थे, लेकिन फिर भी थोड़े से दिखाने के लिए तो रहता है हम पढ़ लिखे हैं। तो मोहल्ले में एक परिवार रहता था, एक बच्ची को ज़रूरत थी, वो 5वीं क्लास पढ़ती थी। तो उन्होंने कहा भैया जी इसको थोड़ा सा बता दो, पढ़ा दो। तो हमने कहा भाई ठीक। तो हमें तो जो आता था हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया। उस समय 5वीं बोर्ड होती थी। रिजल्ट आया, स्कूल में रिजल्ट रहने गई, तो उसकी जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने कहा नहीं तुम्हें हम रिजल्ट नहीं देंगे, तुम्हारे पापा को बुला के लाओ। अब वो रोती हुई घर आ गई, पापा मैडम ने बुलाया। गए, तुम्हारी बेटी स्कूल में फर्स्ट नंबर आई है, तो तुम जो है स्कूल के लिए कुछ दो। तो कुछ दिया, उस जमाने में पंखे की जरूरत होती थी, बड़े आदमी थे, उन्हें एक पंखा दे दिया। ये तो कहानी हमने तुम्हें वो बताई। एक दूसरी कहानी, उसी की एक छोटी कजन थी, बिल्कुल पढ़ने में अच्छे अच्छे मास्टरों को उसने चपयाती कर दी, पढ़ा ही नहीं। कहने लगे भैया ये बिल्कुल नहीं पढ़ती है, आप कुछ करो इसको। हमने कहा तो पहले तो उसकी हमने रैकी की कि कैसे पढ़ेगी। तो उनके घर के लोग रख दे, हम पे क्या रखो तू। तो कोई टॉफी बिस्कुट फलाने ढमके सब रख दिए, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं, बस इधर उसके उधर से बंदरिया जैसे। हमने कहा ठीक है। हमने थोड़ा सा विज्ञान लिया, हमने घर के लोगों से पूछा ये बताओ डरती किससे है। बोले गाय से डरती है। भाई हमने कहा पढ़ लेगी। अब छोटी सी बच्ची थी, पहली क्लास पढ़ने वाली, अपन तो 9वीं 10वीं के विद्यार्थी थे, तो बड़े तो थे ही। तो एक दिन जब उसने खटर पटर की और हमने उसको पकड़ा, और नीचे गाय बंधी रहती थी, तो नीचे तो सिर ऊपर पैर, ऐसे जैसे चूहा लटका देते, पूंछ पकड़ गए ऐसे लटका दिया। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, नहीं वो भी डालते, गैया के सामने डालते, गैया को खिला देंगे तुझे। अब वो छोड़, भैया छोड़ो, अब हम पढ़ेंगे, भैया अब छोड़ दो, पढ़ेंगे। तो बंधुओं, आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि मूर्खों को पशुओं की भाषा में समझाया जाता है। क्या मूर्ख लोग जानवरों की भाषा में समझते हैं, आदमी की भाषा में नहीं समझते। इसलिए योगी ने पंचतंत्र पढ़ रखा है कि जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझा दो। गुंडा की भाषा में समझे तो तुम महागुंडा बन जाना, साधु की भाषा में समझे तो तुम महासाधु बन जाना, त्यागी की भाषा में समझे तो तुम महात्यागी बन जाना। जो जिस भाषा में समझे उसे समझा देना। नहीं समझ में आए तो बाद में समझा देंगे, अभी तो पर्यूषण पर्व हो जाने दो। समझना तो पड़ेगा एक दिन। बंधुओं, आचार्य भगवान लिखे गए कि उलझे हुए ग्रस्तों को सुलझे हुए पशुओं के उदाहरण दिए जाते हैं कि तुमसे तो जानवर अच्छे। उलझे हुए साधुओं को सुलझे हुए ग्रस्तों के उदाहरण दिए जाते हैं कि तुमसे ये ग्रस्त अच्छे। ये धर्म किसी का पक्षपात नहीं करता है। हमारे शमन वज्राचार्य लिख के गए, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान
अनगारो गृह श्रेयान निर्मोह मोह। हमारे आचार्य भगवंतों ने उन ग्रस्तों की प्रशंसा की है, उन साधुओं से भी वो ग्रस्त श्रेष्ठ है। कहने का अभिप्राय यही है बंधु कि कान छोटे कान के नहीं, कच्चे कान के नहीं, बहुत सारे मुहावरे बने हुए कान के ऊपर। वो कान कितने बड़े हैं क्या? हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। हाथी के आसपास कुत्ता क्यों भौंकते हैं? क्योंकि हाथी को लोग भगवान का रूप मान करके उसे दक्षिणा देते, उसकी पूजा करते हैं। उसकी पूजा को देख करके उन कुत्तों को सहन नहीं होता, इसकी तो खूब पूजा हो रही है और हमें तो लटिया मार के पकाया जाता है। तो समझ लेना बंधु, अभी तो समय हो रहा है, पूरे हाथी का वर्णन नहीं है, थोड़ा सा किया है, थोड़ा थोड़ा रोज बताएंगे, उसी में अपने धर्म आ जाएंगे। कुछ तो सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अपनी बुद्धि को वर्षित करना है, अपने जीवन को मंगल बनाना है, स्वयं के काम आना है और दूसरों के काम आना है। जब हम स्वयं के अपने ही काम नहीं आए, हम दूसरों के क्या काम आएंगे? हमने स्वयं को अपने जीवन में धर्म नहीं अनुभव किया, हम दूसरों को क्या धर्म की बात बता दें? हम स्वयं कल्याण नहीं कर पाए, दूसरों का क्या कल्याण? आचार्य भगवान कहते हैं आज हितम कादब्बम जम चक्कदी पर हितम कादब्बम आज हित पर हिदादो आज हितम सुट्टु वैरग्यम। बंधुओं, आज की बात कान तक रहती है, फिर नाक पर बाद में ले आएंगे। चलो, शीतलनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुझे मिश्रागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज बहुत बढ़िया गिफ्ट गुरुवर निकाल के लाए हैं।